दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई कुछ श्रेष्ठ कहानियों का वाचन। लीजिए इस कड़ी में आज सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई कहानी महेश का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांजलि के स्वर में। गांव का नाम है काशीपुर। छोटा सा गांव और जमींदार उससे भी छोटा, मगर फिर भी उसका दबदबा ऐसा कि कोई प्रजा चूं तक नहीं कर सकती। छोटे लड़के की पूजा थी। जन्म तिथि की पूजा समाप्त करके तर्क रत्न महाशय दोपहर के वक्त घर लौट रहे थे। बैसाख खत्म होने को है, पर आकाश में कहीं बादल की छाया तक नहीं। अनावृष्टि के आकाश से मानो आग झर रही है। सामने का दिगंत व्यापी मैदान कड़ी धूप से सूख कर फटने लगा है और उन लाखों दरारों में से धरती की छाती का खून मानो कुआं बनकर उड़ा जा रहा है। अग्निशिखा सी उसकी लहराती हुई ऊर्ध्वगति की तरफ देखने से सिर चकराने लगता है, जैसे नशा आ गया हो। उस मैदान के किनारे रास्ते पर गफूर जुलाहे का घर है। उसकी मिट्टी की दीवार गिर गई है और आंगन सड़क से आ मिला है। मानो अंतपुर की लज्जा और आबरू पथिकों की करुणा के आगे आत्मसमर्पण करके निश्चिंत हो गई है। सड़क के किनारे एक पेड़ की छाया में खड़े होकर तर्करत्न ने पुकारा, ओ गफूर, घर में है क्या? उसकी 10 साल की लड़की ने दरवाजे के पास आकर कहा, क्यों, बाबू को तो बुखार आ गया है। बुखार? बुला हरामजादे को, पाखंडी मलिच्छ कहीं का। शोरगुल सुनकर गफूर मियाँ घर से निकलकर बुखार में कांपता हुआ बाहर आ खड़ा हुआ। फूटी दीवार से सटा हुआ एक पुराना बबुल का पेड़ है। उसकी डाल से एक बैल बंधा हुआ है। तर्करत्न ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, यह क्या हो रहा है, सुनो तो सही। यह हिंदुओं का गांव है, जमींदार ब्राह्मण है, सो भी कुछ होश है? उनका चेहरा गुस्से और धूप से सुर्ख हो रहा था, लिहाजा उस मुंह से गर्म और तीखी बात ही निकलेगी। मगर कारण न समझ सकने से गफूर सिर्फ मुंह की तरफ देखता रहा। तर्करत्न ने कहा, सवेरे जाते वक्त देख गया था, बधा है, और दोपहर को लौटते वक्त देख रहा हूं कि ज्यों का त्यों बधा हुआ है। गो हत्या होने पर मालिक साहब तुझे जिंदा गाड़ देंगे। वे ऐसे ब्राह्मण नहीं है। क्या करूं पंडित महाराज, बड़ी लाचारी में पड़ गया हूं। कई दिन से बुखार में पड़ा हूं। पगहा पकड़कर थोड़ा बहुत चारा लाता सो होता नहीं, चक्कर खाकर गिर पड़ता हूं। तो खोल दे, आप ही चराएगा। कहाँ छोड़ाऊं पंडित जी, लोगों के धान अभी सब झाड़े नहीं गए हैं, खलिहान में पड़े हुए हैं। पुआल भी अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा है और मैदान को सब सूख कर सफाचट हो रहा है। कहीं भी मुट्ठी भर घास नहीं। किसी के धान में मुंह मार दे, किसी का पुआल तहस नहस कर डाले, कोई ठीक नहीं। छोड़ू तो कैसे छोड़ू महाराज? तर्करत्न ने जरा गर्म होकर कहा, नहीं छोड़ता तो कहीं छांव में बांध दो, आंटी पुआल ही डाल दो, चबाया करेगा। तेरी लड़की ने भात नहीं राधा, माड़ पानी दे दे, थोड़ा सा पी लेगा। गफूर ने कुछ जवाब नहीं दिया। निरुपाय की भांति तर्करत्न के मुंह की तरफ देखता रहा। उसके मुंह से एक दीर्घ निश्वास निकल पड़ी। तर्करत्न ने कहा, सो भी नहीं है क्या? पुआल सब क्या कर दिया? हिस्से में जो कुछ मिला था सो बेच पूछ कर पिटा स्वाहा। बैल के लिए भी थोड़ा सा नहीं रखा? कसाई कहीं का। इस निष्ठुर अभियोग से गफूर की मानो जबान बंद हो गई। क्षण भर के बाद उसने धीरे से कहा, जो कुछ हिस्से में मिला था सो मालिक साहब ने पिछले बकाया में रखवा लिया। रो बिलक कर हाथ पांव जोड़कर कहा, बाबू साहब हाकिम हैं आप, आपका राज छोड़कर भाग थोड़े ही सकता हूं। मुझे थोड़ा सा पुआल दे दीजिए। छप्पर आना है, एक कोठरी है, बाप बेटी को रहना है, सो भी खैर इस साल ताड़ पत्तों से गुजर कर लूंगा, लेकिन मेरा महेश भूखों मर जाएगा। तर्करत्न ने हंसकर कहा, ओफ ओह, और आपने शौक से इसका नाम रखा है महेश? हंसी आती है। मगर यह व्यंग गफूर के कानों में नहीं गया। वह कहने लगा, लेकिन हाकिम की मेहरबानी नहीं हुई। 2 महीने की खुराक लायक धान हम लोगों को दे दिया, लेकिन पुआल सब हिसाब में ले लिया। इस बेचारे को एक तिनका तक नहीं मिला। यह कहते कहते उसका गला भर गया, परंतु तर्करत्न को उस पर करुणा नहीं आई। बोले, अच्छा आदमी है तू तो,
पहले से ले रखा है, देगा नहीं क्या? जमींदार क्या तुझे अपने घर से खिलाएगा? अरे तुम लोग तो रामराज में बसते हो, आखिर कौन तो नीच ही ठहरी, इसी से बुराई करता फिरता है। गफूर ने लज्जित होकर कहा, बुराई मैं क्यों करने लगा महाराज? उनकी बुराई हम लोग नहीं करते, लेकिन दूं कहाँ से बताइए? 4 बीघे खेत हिस्से में जोतता हूं, पर लगातार 2 साल अकाल पड़ गया। खेत का धान खेत में सूख गया। बाप बेटी को दोनों छाक भरपेट खाने को भी नहीं मिलता। घर की तरफ देखिए, बरसात होती है तो बिटिया को लेकर एक कोने में बैठकर रात बितानी पड़ती है। पैर फैलाकर सोने को भी जगह नहीं। महेश की तरफ देखिए, हड्डियां निकल आई है। ज्यादा न दीजिए महाराज, थोड़ा सा पुआल उधार दे दीजिए, 2-4 दिन इसे भरपेट खिला दो। कहते कहते ही वह धप से ब्राह्मण के पैरों के पास बैठ गया। तर्करत्न महाशय तीर की तरह 2 कदम पीछे हटकर बोल उठे, अरे अरे मत छू लेगा क्या? नहीं महाराज, छूऊंगा क्यों? छूऊंगा नहीं। इस साल दे दीजिए महाराज, थोड़ा सा पुआल दे दीजिए। आपके यहाँ 4-4 टालें लगी हुई हैं, उस दिन मैं देख आया हूँ। थोड़ा सा दे देने से आपको कुछ मालूम भी न होगा। बड़ा सीधा जीव है, मुंह से कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ टुकुर टुकुर देखता रहता है और आंखों से आंसू डालता रहता है। तर्करत्न ने कहा, उधार तो ले लेगा, पर अदा कैसे करेगा, सो तो बता। गफूर ने आसान्वित होकर व्यग्र स्वर में कहा, जैसे बनेगा मैं चुका दूंगा महाराज जी, आपको धोखा न दूंगा। तर्करत्न महाशय ने मुंह से एक प्रकार की आवाज निकालकर गफूर के व्याकुल कंठ का अनुकरण करते हुए कहा, धोखा नहीं दूंगा, जैसे बनेगा चुका दूंगा। रसिक नागर बन रहा है, चल हट, रास्ता छोड़, घर आना है, बहुत अबेर हो गई। इतना कहकर मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक डर से पीछे हटते हुए गुस्से में आकर कहने लगे, अरे सिंह हिलाकर मारने आ रहा है, सिंह मारेगा? गफूर उठकर खड़ा हो गया। पंडित जी के हाथ में फल फूल और भीगे चावलों की पोटली थी। उसे दिखाते हुए गफूर ने कहा, गंध मिल गई है ना उसे, इसी से कुछ खाने को मांगता है। खाने को मांगता है? ठीक, जैसा खुद गवार है वैसा ही बैल है। पुआल तो नसीब नहीं होता और केले चावल खाने को चाहिए। हटा हटा, रास्ते से एक तरफ हटाकर बांध। कैसे सिंह है, किसी दिन किसी की जान ले ले। कहते हुए पंडित जी एक तरफ से बचकर निकल गए। गफूर उनकी तरफ से दृष्टि हटाकर कुछ देर तक महेश की तरफ एकटक देखता रहा। उसकी गंभीर काली आंखें वेदना और भूख से भरी थी। उसने कहा, तुझे मुट्ठी भर दिया नहीं, उन लोगों के पास बहुत है, फिर भी देते नहीं, किसी को न दे, फिर भी देते नहीं किसी को, न दे। कहते कहते उसका गला रूंध आया और आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। महेश के पास आकर चुपचाप उसके गले पर, माथे और पीठ पर हाथ फेरता हुआ चुपके से कहने लगा, महेश तू मेरा लड़का है, तो हम लोगों को 8 साल तक खिलाता पिलाता रहा है, अब बूढ़ा हो गया है, तुझे मैं भरपेट खिला भी नहीं सकता, लेकिन तू तो जानता है कि तुझे मैं कितना चाहता हूं। महेश ने इसके उत्तर में सिर्फ गर्दन आगे बढ़ाकर आराम से आंखें मीच ली। गफूर अपने आंसू महेश की पीठ पर पोंछता हुआ उसी तरह अस्फुट स्वर में कहने लगा, जमींदार ने तेरे मुंह का कौर छीन लिया, मसान के पास जो चरने की जगह थी उसे भी पैसे के लोभ से ठेके पर उठा दिया। ऐसे अकाल में तुझे कैसे जिलाए रखूं बता? छोड़ देने से दूसरों की टाल पर मुंह मारेगा, लोगों के केले के पेड़ तोड़कर खा जाएगा। तेरे लिए अब मैं क्या करूं? देह में अब तेरे ताकत भी नहीं, गांव का कोई अब तुझे चाहता नहीं, लोग कहते हैं अब तुझे बेच देना चाहिए। मन ही मन इन शब्दों का उच्चारण करते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उन्हें हाथ से पोंछकर वह इधर उधर देखने लगा। फिर फूटे घर के छप्पर से थोड़ा सा पुराना मैला पुआल खींच लाया और उसे महेश के सामने रखकर धीरे से कहने लगा, ले जल्दी से थोड़ा बहुत खा ले, देर होने से फिर। बापू, क्यों बिटिया, आओ भात खा जाओ, कहती हुई अमीना घर से निकलकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। क्षण भर देखकर उसने कहा, महेश को फिर छप्पर का पुआल खिला रहे हो बाबू? ठीक इसी बात का उसे डर था। लज्जित होकर बोला, सड़ा सड़ाया पुआल है बिटिया, अपने आप झर झर कर गिर रहा है। मैं जो भीतर से सुन रही थी बापू, तुम खींच कर निकाल रहे थे।
नहीं बिटिया, खींच के नहीं निकाला, लेकिन दीवार तो गिर जाएगी बापू। गफूर चुप रहा। सिर्फ एक कोठरी के और सब टूट फूट गया है, और इस तरह करने से अगली बरसात में वह भी नहीं टिक सकती। यह बात उससे ज्यादा। इस तरह और कितने दिन कट सकते हैं? लड़की ने कहा, हाथ पांव धोकर भात खा जाओ बापू, मैं परोस चुकी हूं। गफूर ने कहा, मार तो जरा दे जा बिटिया, महेश को पिला पिलू कर निर्चू होकर खाने बैठूंगा। मार तो आज नहीं रहा बापू, हड़िया में ही रह गया। नहीं है। गफूर चुप हो रहा। ऐसे कष्ट के दिनों में जरा भी कोई चीज बिगाड़ी नहीं जा सकती। इस बात को 10 साल की लड़की भी समझ गई है। हाथ पांव धोकर वह कोठरी के भीतर जाकर खड़ा हो गया। एक पीतल की थाली में पिता के लिए दाल भात परोस कर बेटी अपने लिए एक मिट्टी की थाली में दाल भात लिए बैठी है। देखकर गफूर ने धीरे से कहा, अमीना, मुझे तो फिर आज बड़ा जाड़ा मालूम हो रहा है। बिटिया, बुखार में खाना क्या ठीक होगा? अमीना ने उद्विग्न चेहरे से कहा, मगर तब तो तुमने कहा था कि बड़ी भूख लग रही है। तब शायद बुखार नहीं था बेटी। तो उठाकर रख दूं, शाम को खा लोगे? गफूर ने सिर हिलाकर कहा, मगर ठंडा भात खाने से तबीयत और भी खराब हो जाएगी अमीना। अमीना ने कहा, तो फिर? गफूर ने न जाने क्या सोच विचार कर सहसा इस समस्या की मीमांसा कर डाली। बोला, एक काम करो न बेटी, न हो तो महेश को खिला दो। रात को फिर मेरे लिए मुट्ठी भर नहीं बना सकोगी अमीना? उत्तर में अमीना मुंह उठाकर क्षण भर चुपचाप पिता के मुंह की ओर देखती रही। फिर सिर झुकाकर धीरे से बोली, हाँ, बना लूंगी बापू। गफूर का चेहरा सुर्ख हो उठा। बाप और बेटी में यह जो थोड़ा सा मायाचारी का अभिनय हो रहा है, उसे इन दो प्राणियों के सिवा और भी एक जन ने अंतरिक्ष में रहकर देख लिया। 5-7 दिन बाद एक दिन बीमार गफूर चिंतित चेहरे से अपने आंगन में बैठा था। उसका महेश कल से अभी तक लौटा ही नहीं। वह खुद कमजोर है, इसलिए अमीना उसे सवेरे से चारों तरफ ढूंढती फिर रही है। दिन छिपने से पहले उसने पास आकर कहा, सुना है बापू, मानिक बाबू ने महेश को थाने में भिजवा दिया है। गफूर ने कहा, चल पगली। हाँ बापू, सच। उनके नौकर ने मुझसे कहा कि अपने बाप से जाके कह दे, दरियापुर के मवेशी खाने में ढूंढे जाकर। क्या किया था उसने? उनके बगीचे में घुसकर उसने पेड़ पौधे बर्बाद कर दिए हैं। गफूर सन्न होकर बैठ गया। महेश के संबंध में उसने अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की कल्पना की थी, पर ऐसी आशंका उसे नहीं थी। वह जैसा निरीह है वैसा ही गरीब भी है, लिहाजा कोई पड़ोसी उसे उतनी बड़ी सजा दे सकता है, इस बात का डर उसे नहीं था। खासकर मनिक घोष से तो उसे गौ और ब्राह्मणों पर जिसकी भक्ति दूसरे गांवों तक प्रसिद्ध है, ऐसी आशा नहीं थी। लड़की ने कहा, दिन तो छुपा आता है बापू, महेश को लाने नहीं जाओगे? गफूर ने कहा, नहीं, लेकिन उसने तो कहा है कि 3 दिन के भीतर नहीं छुड़ाने से पुलिस वाले उसे गौहट्टी में बेच डालेंगे। गफूर ने कहा, बेच डालने दे, गौहट्टी क्या चीज है? अमीना इस बात को नहीं जानती थी, परंतु महेश के संबंध में उसका उल्लेख होते ही उसका बाप कैसा विचलित हो उठता है, इस बात को उसने बहुत बार देखा था। परंतु आज वह और कोई बात न कहकर चुपचाप धीरे से चला गया। रात को अंधेरे में छिपकर गफूर बंसी की दुकान पर जाकर बोला, चाचा, आज 1 रुपया देना। कहते हुए उसने अपनी पीतल की थाली बंसी के बैठने के माचे के नीचे रख दी। इस चीज की तौल वगैरह से बंसी परिचित था। पिछले 2 साल से उसने इसे 5-6 दफा गिरवी रखकर 1-1 रुपया दिया है, इसलिए आज भी उसने कोई आपत्ति नहीं की। दूसरे दिन महेश अपने स्थान पर बंधा दिखाई दिया। वही बबूल का पेड़, वही रस्सी, वही खूंटी, वही रीति नाद, वही छूतातूर काली आंखों की सजल उत्सुक दृष्टि। एक बूढ़ा सा मुसलमान उसे अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहा था। पास ही एक किनारे दोनों घुटने मिलाए गफूर चुपचाप बैठा था। अच्छी तरह देखभाल कर उस बूढ़े ने चद्दर के छोर में से एक 10 रुपए का नोट निकालकर उसकी तह खोलकर बार बार उसे ठीक करते हुए गफूर के पास जाकर कहा, अब तोल मोल करके इसे भुनाऊंगा नहीं। यह लो, पूरे 10 के 10 दिए देता हूं, लो।
गफूर ने हाथ बढ़ाकर नोट ले लिया और उसी तरह चुपचाप बैठा रहा। पर जो आदमी बूढ़े के साथ आए थे, उनके पगहा पर हाथ लगते ही गफूर अकस्मात उठकर खड़ा हो गया और तेज स्वर में बोल उठा, पगहा को हाथ मत लगाना, कह देता हूं, खबरदार, अच्छा न होगा। वे चौंक पड़े। बूढ़े ने आश्चर्य के साथ कहा, क्यों? गफूर ने उसी तरह गुस्से में जवाब दिया, क्यों क्या? मेरी चीज है, मैं नहीं बेचता, मेरी खुशी। इतना कहकर उसने नोट को दूर फेंक दिया। उन लोगों ने कहा, कल रास्ते में बयाना जो ले आए थे, यह लो, अपना बयाना वापस ले लो, कहकर उसने अंटी से 2 रुपए निकालकर भंड से पटक दिए। एक झगड़ा उठ खड़ा होगा, इस ख्याल से बूढ़े ने हंसकर धीरता के साथ कहा, दबाव डालकर और 2 रुपए ज्यादा लेना चाहते हो, यही तो? दे दो जी, जलपान के लिए उसकी लड़की के हाथ पर धर दो, 2 रुपए, बस यही तो? नहीं, मगर इससे ज्यादा कोई एक धेला भी नहीं देगा, मालूम है? गफूर ने जोर से सिर हिलाकर कहा, नहीं। बूढ़े ने नाराज होकर कहा, तो क्या चमड़े की ही तो कीमत मिलेगी, नहीं तो माल इसमें क्या है? तौबा तौबा, गफीर के मुंह से अचानक भद्दी कड़वी बात निकल गई और दूसरे ही क्षण वो अपनी कोठरी में जाकर चिल्ला चिल्ला कर धमकी देने लगा कि अगर वे जल्दी से गांव से बाहर नहीं चले गए तो जमींदार के आदमियों को बुलवा कर जूते मार कर निकलवा दूंगा। शोरगुल सुनकर लोग इकट्ठे हो गए, मगर इतने में जमींदार के यहाँ से उसका बुलावा आ गया। बात मालिक साहब तक पहुंच गई थी। कचहरी में उस समय भले बुरे, ऊंचे नीचे सभी तरह के आदमी बैठे थे। शिवशंकर बाबू ने आंखें तरेर कर कहा, गफूरा, तुझे क्या सजा दी जाए, कुछ समझ में नहीं आता। किसकी जिम्मेदारी में रहता है, जानता है? गफूर ने हाथ जोड़कर कहा, जानता हूं, हम लोग खाने बिना मर रहे हैं हुजूर, नहीं तो आज आप जो कुछ जुर्माना करते मैं ना नहीं करता। सभी आश्चर्यचकित हो गए। इस आदमी को वे जिद्दी और बदमिजाज ही समझते आ रहे थे। गफूर ने रूधे हुए गले से कहा, ऐसा काम अब कभी न करूंगा मालिक साहब। इतना कहकर उसने खुद ही दोनों हाथ से अपना कान पकड़ा और आंगन में एक तरफ से नाक रगड़कर वह खड़ा हो गया। शिवशंकर बाबू ने सदैव कंठ से कहा, अच्छा, जा जा, हो गया, जा, अब कभी ऐसी गलती मत करना। बात सुनकर सबके रोए खड़े हो गए और विषय में किसी को रंच मात्र भी संदेह न रह गया कि ऐसा महापातक होते होते रुक गया। वह सिर्फ मालिक साहब के पुण्य के प्रभाव से और शासन के जोर से। तर्क रत्न महाशय भी उपस्थित थे। उन्होंने गो शब्द की शास्त्रीय व्याख्या की और ऐसी धर्म ज्ञान से शून्य मलेच्छ जाति को गांव के आसपास कहीं भी क्यों नहीं बसने देना चाहिए, इस बात को प्रकट करके लोगों के ज्ञान नेत्र खोल दिए। गफूर ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने इस अपमान और तिरस्कार को यथार्थ प्राय समझकर सिर माथे ले लिया और वह प्रसन्नचित होकर घर चला गया। उसने पड़ोसी के घर से माड़ मांगकर महेश को पिलाई और उसकी देह, सिर और सींग पर बार बार हाथ फेरकर अस्फुट स्वर में जाने क्या क्या कहता रहा। जेठ खत्म हो चला। रुद्र की जिस मूर्ति ने एक दिन बैसाख के अंत में आत्म प्रकाश किया था, वह कितनी भीषण और कितनी बड़ी कठोर हो सकती है, इस बात का अनुभव आज के आकाश की तरफ बगैर देखे किया ही नहीं जा सकता। कहीं भी जरा करुणा का आभास तक नहीं। कभी इस रूप का लेश मात्र परिवर्तन हो सकता है और किसी दिन यह आकाश बदलियों से घिरकर सजल दिखाई दे सकता है। इस बात की आज कल्पना करते ही डर लगता है। समस्त नभ स्थल से जो प्रज्वलित आग लगातार झर रही है, उसका अंत नहीं, समाप्ति भी नहीं। सबको अंत तक जलाकर खाक किए बगैर वह नहीं रुकने वाली। ऐसे दिन में ठीक दोपहर के वक्त गफूर घर लौटा। दूसरे के दरवाजे पर मजूरी करने की उसकी आदत नहीं और अभी बुखार छूटे भी 4-5 दिन ही हुए हैं। शरीर कमजोर है, थका हुआ, फिर भी आज वह काम की तलाश में निकला था, मगर ऐसी तेज धूप में चलने के सिवा कुछ उसके हाथ में नहीं आया। भूख, प्यास और थकान के मारे उसे आंखों के आगे अंधेरा दिखाई दे रहा था। आंगन में खड़े होकर उसने आवाज दी, अमीना, भात हो गया री। लड़की कोठरी में से आहिस्ता से निकलकर चुपचाप छूटी के सहारे खड़ी हो गई। जवाब न पाकर गफूर चिल्लाकर बोल उठा, हुआ भात? क्या कहा? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ, बता। चावल नहीं है बापू, चावल नहीं है।
सवेरे क्यों नहीं कहा मुझसे? रात को तो कहा था। गफूर ने मुंह बनाकर उसके स्वर की नकल करते हुए कहा, रात को तो कहा था। रात को कहने से किसी को याद रहता है? कर्कश कंठ से उसका क्रोध दूना बढ़ गया। वह चेहरे को अधिकतर विकृत करके कहने लगा, चावल रहेगा कहाँ से? रोगी बाप खाए चाहे न खाए, धिंगड़ी लड़की को 4-4, 5-5 दफा गटकने को चाहिए। आज से चावल मैं ताले में बंद करके रखूंगा। ला, एक लोटा पानी दे, मारे प्यास की छाती फटी जाती है। कह दे पानी भी नहीं है। अमीना उसी तरह सिर झुकाए खड़ी रही। कुछ देर बाद गफूर जब समझ गया कि घर में पीने का पानी तक नहीं, तब तो वह अपने को संभाल न सका। उसने चट से पास जाकर उसके गाल पर तड़ से एक तमाचा जड़ दिया और कहा, कल मोही, हरामजादी लड़की, दिन भर तो क्या करती है? इतने लोग मरते हैं तो क्यों नहीं मरती? लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। मिट्टी के गागर उठाकर ऐसी कड़ाके की धूप में ही आंखें पोंछती हुई चुपचाप चल दी। मगर उसके आंख से ओझल होते ही गफूर की छाती में सूल सा चुभने लगा। बगैर माँ के इस लड़की को उसने किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, सो वही जानता है। वह सोचने लगा, उसकी इस स्नेहमयी कर्तव्यपरायण शांत लड़की का कोई दोष नहीं है। खेत का जो थोड़ा सा अनाज था, उसके निबट जाने के बाद से उसे दोनों वक्त भरपेट खाने को भी नहीं मिलता। किसी दिन एक छाक खाकर रह जाती है और किसी दिन वह भी नसीब नहीं होता। दिन में 4-4, 5-5 दफा खाने की बात जितनी असंभव है, उतनी ही झूठ और घर में पानी न रहने का कारण भी उससे छिपा न था। गांव में जो 2-3 तालाब हैं, वे बिल्कुल सूख गए हैं। शिवचरण बाबू के पिछवाड़े की पोखर में जो थोड़ा बहुत पानी है भी, सो उसको मिलता नहीं। और तालाबों में एक आध जगह गड्ढा खोदकर जो कुछ पानी संचित होता है, उसके लिए छीना झपटी मच जाती है और वहाँ भीड़ भी बहुत रहती है। मुसलमान होने से वह उनके पास भी नहीं जा सकती। घंटों दूर खड़ी रहने के बाद बहुत निहोरे करने पर कोई दया करके उसके बर्तन में डाल दे तो वह घर लाए। इस बात को वह जानता था। हो सकता है कि आज पानी न रहा हो या छीना झपटी के बीच किसी को लड़की पर कृपा करने का मौका ही न मिला हो। ऐसी ही कोई बात हो गई होगी। यह समझकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। इतने में जमींदार का प्यादा यमदूत की तरह आंगन में आ खड़ा हुआ। बोला, गफूरा, घर है क्या है? गफूर ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, हूं, क्यों, क्या है? बाबू साहब बुला रहे हैं, चल। गफूर ने कहा, अभी मैंने खाया पिया नहीं, बाद में जाऊंगा। इतना जबरदस्त हौसला पियादे से सहा नहीं गया। उसने एक भद्दा संबोधन करके कहा, बाबू का हुक्म है, जूता मारते मारते घसीट ले जाने का। गफूर दूसरी बार अपने आप को भूल गया। उसने भी एक कटु शब्द का उच्चारण करते हुए कहा, महारानी के राज्य में कोई किसी का गुलाम नहीं। लगान देता रहता हूं, मुफ्त नहीं, मैं नहीं आता। मगर संसार में इतने छोटे के लिए इतने बड़े की दुहाई देना सिर्फ व्यर्थ का ही नहीं बल्कि विपत्ति का भी कारण है। यह खैर हुई कि इतना तीक्ष्ण कंठ उतने बड़े कानों तक पहुंचा नहीं, नहीं तो उनके मुंह का अन्न और आंखों की नींद ही जाती रहती। इसके बाद क्या हुआ, विस्तार से कहने की जरूरत नहीं। लेकिन घंटे भर बाद जब वह जमींदार के सदर से लौटकर चुपचाप पड़ा रहा, तब उसका मुंह और आंखें सब फूल रही थी। उसकी सजा का प्रधान कारण है महेश। उसके घर से बाहर निकलने के बाद ही वह पगहा तोड़कर भाग खड़ा हुआ और जमींदार के सहन में जाकर उसने फूलों के सारे पौधे नष्ट कर डाले। अंत में पकड़ने की कोशिश की गई तो वह बाबू साहब की छोटी लड़की को पटक कर भाग गया। ऐसी घटना यह पहले ही पहल हुई हो सो बात नहीं, इससे पहले भी हुई है। वह गरीब होने से माफ कर दिया जाता था, परंतु प्रजा होकर उसका यह कह देना कि वह लगान देकर रहता है और किसी का गुलाम नहीं, जमींदार से किसी तरह सहा नहीं गया। वहां उसने पिटने और बेइज्जत होने का जरा भी प्रतिवाद नहीं किया। सब कुछ मुंह बंद करके सह लिया और घर आकर भी उसी तरह मुंह बंद करके पड़ा रहा। भूख प्यास की बात उसे याद नहीं रही, लेकिन छाती के भीतर मानो आग सी जलने लगी। इसी तरह कितनी देर बीत गई, उसे कुछ होश नहीं। परंतु आंगन से सहसा अपनी लड़की का आर्त कंठ कान में पड़ते ही वह तड़ाक से उठकर खड़ा हो गया
और लपका। बाहर जाकर देखता क्या है कि अमीना जमीन पर पड़ी है, उसकी फूटी गागर से पानी झर रहा है और महेश मिट्टी पर मुंह लगाए मानो मरीभूमि की तरह पानी सोख सोख कर पी रहा है। उसकी आंखों की पलकें नहीं गिरी। गफूर का होश हवास जाता रहा। मरम्मत के लिए कल उसने अपने हल का सिरा खोल दिया था। उसी को दोनों हाथों से उठाकर उसने महेश के झुके हुए माथे पर जोर से दे मारा। एक बार, सिर्फ एक बार महेश ने मुंह उठाने की कोशिश की। उसके बाद उसका भूखा प्यासा कमजोर शरीर जमीन पर लुढ़क पड़ा। आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें कनपटियों की तरफ ढुलक पड़ी और कान से थोड़ा सा खून बह निकला। 2-3 बार उसका सारा शरीर थर थर कांप उठा। फिर सामने और पीछे के पैर जहां तक तन सकते थे तन कर महेश ने अंतिम सांस छोड़ दी। अमीना रो उठी, बोली, क्या किया बापू? अपना महेश तो मर गया। गफूर टस से मस न हुआ, न कुछ जवाब दिया। सिर्फ निर्निमेष दृष्टि से सामने पड़े हुए महेश की निमेषहीन गंभीर काली आंखों की तरफ देखता हुआ पत्थर की तरह निश्चल खड़ा रहा। 2 घंटे के भीतर खबर पाकर दूसरे गांव के मोची आ जुटे और महेश को बांस में बांधकर बीहड़ की तरफ ले चले। उनके हाथों में पैने चमकते हुए छुरे देखकर गफूर सिहर उठा। चढ़ से उसने आंखें मीच ली। उसके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला। मोहल्ले के लोग कहने लगे, तर्क रत्न जी से व्यवस्था लेने के लिए जमींदार ने आदमी भेजा है। प्रायश्चित का खर्च जुटाने में अब तेरा घर द्वार तक बीत जाएगा। गफूर ने इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह घुटनों पर मुंह रखकर चुपचाप बैठा रहा। बहुत रात बीते। गफूर ने लड़की को जगाकर कहा, अमीना, चल, हम लोग चले यहां से। वह बरामदे में सो रही थी। आंखें मलती हुई उठकर बैठ गई। बोली, कहाँ बापू? गफूर ने कहा, फुलवाड़ी की जूट मिल में काम करना। लड़की आश्चर्य में पड़ गई और बाप का मुंह ताकने लगी। इससे पहले बड़े से बड़े दुख में भी उसका बाप जूट मिल में काम करने को राजी न हुआ था। कह दिया करता था कि वहां धर्म नहीं रहता, लड़कियों की इज्जत आबरू नहीं रहती, इत्यादि इत्यादि। गफूर ने कहा, अब देर मत कर बिटिया, बहुत दूर तक पैदल चलना है। अमीना पानी पीने का लोटा और पिता के खाने की पीतल की थाली साथ में ले रही थी, पर गफूर ने मना कर दिया। ये सब रहने दे बिटिया, इनसे अपने महेश का प्रायश्चित होगा। अंधकार में गंभीर निशीथ में गफूर लड़की का हाथ पकड़कर घर से निकल पड़ा। गांव में उसका कोई आदमी नहीं था, लिहाजा किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं थी। आंगन पार होकर रास्ते के किनारे उस बबूल के पेड़ के नीचे पहुंचते ही वह ठिठक कर खड़ा हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। तारों से जुड़े हुए काले आसमान की तरफ मुंह उठाकर वह कहने लगा, अल्लाह, मेरा महेश प्यासा मर गया। उसके चरने खाने तक को किसी ने जमीन नहीं दी। मुझे जितनी चाहे सजा दे दो, मगर जिसने तुम्हारी दी हुई घास और तुम्हारा दिया हुआ प्यास का पानी उसे पीने नहीं दिया, उसका कसूर तुम कभी माफ मत करना। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई बंगला कहानी महेश का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, और भी किस्से, कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और सुनते रहें कथा, कहानी और उपन्यास। धन्यवाद।